नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम धामी। सशक्त उत्तराखंड @25 के रोड मैप को किया साझा। मुख्य सचिव के साथ वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने पूछे 9 सवाल। राष्ट्रीय प्रवक्ता एनी याग्निक ने की प्रेस वार्ता। कहा, सरकार इन सवालों से लगातार कर रही बचने की कोशिश। हेमकुंड साहिब की यात्रा हुई सुचारू। आस्था पथ से हटाई गई बर्फ। घाघरिया से यात्रियों को मिली आगे बढ़ने की इजाजत। सहसपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नितिन सैनी के फार्म हाउस पर हुई चोरी का किया खुलासा। 2.5 लाख नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। लक्सर के राजकीय चिकित्सालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुमित्रा दहिया अपने पार्टी नेत्रियों संग भ्रमण करने पहुंची। 2 दिवसीय उत्तराखंड महिला मोर्चा प्रवास कार्यक्रम के तहत उन्होंने राज्य पोषित सरकारी अस्पतालों और विद्यालयों में भ्रमण किया। इस दौरान लक्सर बीजेपी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रेणु शर्मा सहित नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अमरीश गर्ग और बीजेपी महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष सविता पवार के अलावा कई बीजेपी नेत्री भी मौजूद रहीं। उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती रोगियों का फल और मास्क वितरण कर उनका हाल जाना। सुमित्रा दहिया ने पिछली 70 वर्षों की सरकार की अपेक्षा करते हुए बीजेपी की मौजूदा 9 वर्षीय सरकार का कार्यकाल बेहतर बताया। साल की सरकार देखी थी, एक 9 वर्ष की सरकार देखी है। ये हमारे आदरणीय विश्व जनप्रिय जो प्रधानमंत्री जी हैं, आप मुझे ये बताइए, वैश्विक महामारी में क्या हमने 2024 देखा था? एक उदाहरण दे रही हूँ कि जब पूरा देश सो रहा था, हमारे प्रधानमंत्री जाग रहे थे, क्योंकि उनको देश बचाना था और वैक्सीनेशन बनाने में सफल रहे। हमने जिस तरीके से मास्क वितरण किया, फल फ्रूट किया है, ये हम आज सरकार में तब भी कर रहे हैं, सरकार में नहीं थे तब भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक ही तो कर्तव्य है, जनसेवा। जनसेवा हमारा एक सबसे पहले जनता है तो देश सशक्त है। अगर स्वच्छ है तो हम स्वस्थ हैं, हमारा देश स्वच्छ है तो हमारा देश स्वस्थ है। और मैं इसी के ऊपर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं नगर पालिका चेयरमैन होते हुए, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम स्वच्छता पे ध्यान देना है, और हम अपने को ध्यान स्वच्छता का रखेंगे तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ हम अपने देश को स्वस्थ बनाएंगे। हरिद्वार के कनखल बुड्ढी माता के पास स्मार्ट पॉइंट के बाहर खड़ी एक्टिवा को चोरों ने चुरा लिया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें वाहन चोर स्कूटी को ले जाता हुआ साफ नजर आ रहा है। चोर की जल्द पहचान हो सके इसके लिए सीसीटीवी वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। हालांकि हरिद्वार पुलिस कई वाहन चोर गिरोह के सदस्यों को पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। ऋषिकेश में G20 सम्मेलन की तैयारियों के दौरान पशु क्रूरता का मामला गर्मा गया है। इस मामले पर राज्य गौ सेवा आयोग एक्टिव हो गया है। आयोग ने 3 सदस्यीय टीम गठित की है जो मौके पर जाकर मामले की जांच करेगी। जनपद का जो स्वर्गाश्रम क्षेत्र है और जो ऋषिकेश का क्षेत्र है, वहाँ पर G20 की समिट का आयोजन किया गया। जब आयोजन की तैयारियां की जा रही थी, उस दौरान जो ये क्षेत्र है, इसमें जो नगर पंचायत क्षेत्र है या जो अन्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर स्वतंत्र रूप से गोवंश विचरण करता था। उस गोवंश को वहाँ से सड़क से हटाने के लिए जो वहाँ तरीके अपनाए गए वो बड़े अमानवीय तरीके बताए जा रहे हैं, और उनको अन्य वाहनों से ढो करके जंगली क्षेत्र में गिर दिया गया। उस पर गौ सेवा आयोग के द्वारा संज्ञान लिया गया। 3 सदस्यीय गौ सेवा आयोग का जांच दल का गठन किया गया। हम मौके पर जाकर के घटना की सत्यता को जांचेंगे। उत्तरकाशी में IND 24 की खबर का असर देखने को मिला है, जहां चारधाम यात्रा में जनपद मुख्यालय के रामलीला मैदान में बनाई गई अस्थायी पार्किंग में कीचड़ से यात्रियों को परेशानी हो रही थी, जिसकी खबर चैनल पर प्रमुखता से प्रसारित की गई। जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए नगरपालिका और जिला प्रशासन ने रामलीला मैदान में पानी की निकासी के लिए कार्य शुरू किए। साथ ही कीचड़ वाले स्थानों पर रेत और बजरी बिछाकर गड्ढों को भरने का कार्य किया।
मैं भी देख के आया हूँ उसको कि एक्चुअली अभी 2-3 दिन से बरसात बहुत ज़्यादा हुई। पहले भी हमने उसको मिट्टी डलवाकर उसको ठीक, उसके जितने गड्ढे थे वो ठीक करवाए थे। तो भारी बारिश होने के कारण वो थोड़ा सा दलदल हो गई है। तो उस पर फिर मैं भी जाकर कर्मचारी को ले जाकर उस पर कार्रवाई करवाऊंगा। चार धाम यात्रा के दृष्टिगत जिला प्रशासन और नगर पालिका ने जो है यात्रियों की सुविधा के लिए आज़ाद मैदान, जिसको कि यहाँ पे रामलीला मैदान भी कहा जाता है, यहाँ पे जो है पार्किंग की व्यवस्था की थी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ फैल रखा है, जिसके कारण से जो है यात्रियों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दीपक नोटल, ND24, उत्तरकाशी। देहरादून पुलिस ने सहसपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले वादी सैनी के फार्म हाउस पर हुई चोरी का खुलासा किया है। एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने बताया कि वादी नितिन सैनी ने उनके फार्म हाउस पर काम करने वाले चौकीदार ने उनके ऑफिस से 3 लाख रुपए की चोरी की थी। सहसपुर थाना अध्यक्ष स्तर पर एक पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने देहरादून से दिल्ली भागने की फिराक के दौरान ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पाँच 2023 को ये वादी है नितिन सैनी, इनके द्वारा अवगत कराया गया था कि इनके घर में चोरी हुई है। अराउंड 3 लाख समथिंग की चोरी हुई थी। तो उसी में फिर जब इनके द्वारा जानकारी की गई तो हमने CCTV फुटेज और मोबाइल लोकेशन वगैरह से उसमें काम किया। तो ये आज जो इनके वहाँ पे ये काम करता था, अमरपाल है, ये बेसिकली ये UP मैनपुरी का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से हमने जो इनकी चोरी की गई रकम थी 2,48,210 रुपये, वह भी बरामद करी है। और बाकी चूंकि ये UP का रहने वाला है तो इसके हम आपराधिक इतिहास की भी जानकारी कर। किच्छई कोतवाली पुलिस ने सुरक्षाकर्मी को गोली मारने की वारदात का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने घायल सुरक्षाकर्मी की पत्नी और उसके प्रेमी सहित सुपारी लेकर गोली मारने वाले 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से फिरौती के 41,000 रुपए और 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की सहायता से इस केस का अनावरण किया और 70 घंटे के भीतर इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे घटना में प्रयुक्त 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं और साथ में जो इसमें सुपारी के रूप में रकम दी गई थी, उस रकम में से 41,000 रुपए, मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, सभी चीजें हम लोगों ने इसमें बरामद की हैं। पूरी तरह से इसमें केस का हमने फुल्ली वर्कआउट किया विदिन 70 आवर्स। तो इस घटना के माध्यम से यही हमारा मैसेज है कि कोई भी यदि ऐसी कोई घटना कारित करेगा तो उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी और उसका अतिशीघ्र अनावरण करके उसको पूरी सजा दिलाई जाएगी। इसमें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए आरएसएस के प्रांत प्रचारक डॉक्टर सुशील कोटनाला का बड़ा बयान सामने आया है। जनपद मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर कोटनाला ने बताया कि द केरला स्टोरी फिल्म सभी हिंदू महिलाओं को देखनी चाहिए ताकि देवभूमि में फैल रहे लव जिहाद और जमीन जिहाद को वो समझ पाएं। साथ ही उन्होंने पहाड़ों में एक समुदाय विशेष के लोगों से सावधान रहने की अपील की। बता दें कि पहाड़ों में अधिकतर लोग शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए लगातार पलायन कर रहे हैं और बाहरी लोग इसका फायदा उठाकर लगातार यहां जमीन खरीद रहे हैं। केरला स्टोरी ये प्रत्येक हिंदू बालिका को देखनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है ये विविधताओं पर विश्वास करती है और लव जिहाद का जो लक्ष्य है वह है गजवाए हिंद। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे बहका करके, कैसे दूसरे के धर्म को नीचा दिखाकर हिंदू धर्म का अपमान करके और हमारी बच्चियों को बरगलाया जाता है। तो हमें इस फिल्म के माध्यम से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपनी संस्कृति की, अपनी परंपराओं की, अपने धर्म की जानकारी होनी चाहिए। मसूरी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रवक्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जीवनी पर प्रकाश डाला और उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता बताया।
उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देश पर चमोली के कठूड़ राजकीय प्राथमिक विद्यालय में विधिक जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्रों और ग्रामीणों को नशा उन्मूलन, साइबर क्राइम, बाल श्रम, यातायात, घरेलू हिंसा, बाल अपराध की जानकारी मुहैया कराई गई। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया गया और उन योजनाओं से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण को बचाने स्वच्छता मुहिम के लिए शपथ भी दिलाई गई और गांव को स्वच्छ बनाए जाने की अपील की गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। जागरूकता शिविर कठोर ग्राम में लगाया गया, जहां पर जो तमाम हमारे वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे उनको एकत्रित किया गया वहां के प्राथमिक विद्यालय में, और वहां बच्चे भी थे। और इस कैंप का जो भी पूरा आयोजन था वो वहां के जो ग्राम प्रधान थे उनके और जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ये जानकारियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं कि उनके लिए क्या लाभ है, क्या सरकारी योजनाएं आजकल चल रही हैं। विस्तृत रूप से कानून की जानकारियाँ दी गई, खासकर जैसे महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, उसके बारे में विस्तृत रूप से मेरे द्वारा बताया गया। साथ ही साथ आजकल साइबर ठगी जो चल रही है उस पर विशेष रूप से बच्चों को और जितने भी लोग तमाम आजकल स्मार्टफोन्स को इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी उन्हें जानकारी दी गई कि कैसे वो लोग सचेत होकर इन अनहोनी घटनाओं से बच सकते हैं। म्युनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र संघ सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और छात्र छात्राओं को वार्षिकोत्सव की बधाई दी। कार्यक्रम में लोक गायिका रेशमा शाह ने शानदार प्रस्तुति दी, जिस पर कॉलेज के छात्र छात्राएं थिरकते नजर आए। पूरे विश्व की युवाओं की आबादी का 60% हिंदुस्तान में रहता है, और आज हमारे युवाओं ने चाहे विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नए नए कीर्तिमान बनाए हैं। भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा रहा है, और जब से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है। लक्सर में बीते 2 दिनों में कई सड़क हादसे हुए हैं, जिसमें करीब 8 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसको लेकर विधायक मोहम्मद शहजाद ने अवैध खनन के खिलाफ प्रेस वार्ता कर सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि कोचिंग और स्कूल के वक्त ही भारी वाहन क्यों गुजरते हैं, ये सवाल सिस्टम पर संदेह पैदा करता है। इसी के साथ विधायक ने आंदोलन की चेतावनी भी दी। सरकार की जो नीति है खनन नीति, उसमें विरोधाभास है। अगर खनन लीगल खनन नहीं है तो पोर्टल क्यों खुल रहे हैं, ये स्टोन क्रशर क्यों चल रहे हैं? अगर अवैध खनन के लिए स्टोन क्रशर चल रहे हैं तो फिर अवैध लोडिंग भी होगी, सब काम होगा। रैंसी में रेत का खनन है और बाकी क्षेत्र में पत्थर का बोल्डर का खनन है। आज प्रशासन को ये नहीं दिख रहा कि स्कूल टाइम पर, ट्यूशन टाइम पर भाई भारी वाहन लक्सर में ना प्रवेश करें, उन्हें बाद में रात के टाइम खाली टाइम पर निकाल लें, जिससे जन हानि ना हो। मैं समझता हूँ कि हर आदमी का एक ही काम बचा है, अवैध खनन, अवैध उगाई। हेमकुंड साहिब में बर्फ के चलते 2 दिनों के लिए हेमकुंड यात्रा को रोका गया है। बता दें कि भारी बर्फबारी के बाद गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने के लिए काम कर रही है। ट्रस्ट के सेवादार लगातार हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा परिसर से लेकर अटला कोटी ग्लेशियर पॉइंट तक पैदल रास्ते में पसरे बर्फ को साफ कर रहे हैं। वहीं तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे गुरुद्वारा ट्रस्ट के सेवादार 14,000 फीट की ऊंचाई पर गिरी बर्फ को साफ कर मार्ग सुचारू करने में लगे हुए हैं। फिलहाल प्रशासन ने घाघरिया से आगे जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका है। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अब माणा एडवेंचर पार्क के साहसिक रोमांच का लुत्फ भी उठा सकेंगे। पर्यटक कारोबारी अंशुमन बिष्ट ने बताया कि देश के पहले गांव माणा में इस तरह के एडवेंचर एक्टिविटी शुरू करने से माणा गांव में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सकेगा। हर साल लाखों तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम के साथ माणा के रमणीक स्थलों में दर्शनों के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि सभी सेफ्टी मानकों के तहत इस एडवेंचर पार्क को डिजाइन किया गया है। इसमें एक ही एक्टिविटी आपकी लगी है, आने वाले समय में इसमें 2-3 एक्टिविटी और लगेगी। और ये स्थित है आपका माणा में।
भारत के पहले प्रथम गांव माणा में ये आपका स्थित है 3300 मीटर की हाइट पे, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित एडवेंचर पार्क बनने जा रहा है। यहाँ पर इस एरिया में एडवेंचर पार्क शुरू करने का मेन कारण यही रहा कि ये जो जगह है माणा, जो ये गांव है, ये क्या कहते हैं धार्मिक उससे बन चुका है। इसके अलावा अब इसकी कोई और पहचान नहीं रह गई है। तो अब जो भी लोग आएंगे तो धार्मिक आस्था के साथ यहाँ पर उन लोगों को एडवेंचर एक्टिविटी करने का भी मौका मिलेगा। तो हम आप सब लोगों को यही कहेंगे कि जो भी लोग आप बद्री केदार करते हैं, बद्रीनाथ आते हैं, चार धाम आते हैं, तो यहाँ पर आए और अपनी चार धाम यात्रा को एडवेंचर से भरपूर। अवैध खनन माफियाओं की लगातार धरपकड़ जारी है। लक्सर तहसील क्षेत्र में 2 दिन तक लगातार अलग अलग 3 सड़क हादसों के दौरान 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाने के बाद पुलिस और प्रशासन एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर चुकी है। वहीं खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने अवैध खनन में संलिप्त माफियाओं को सबक सिखाने का जिम्मा उठाया है। गंगा तटीय इलाकों में अपने काफिले के साथ अवैध खनन के कई ठिकानों पर धरपकड़ की गई। बता दें कि इस दौरान भारी भरकम मशीनों को गंगा नदी के बीचों बीच स्थापित कर बड़ी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा था। 3 नवयुवक बच्चे जिन्होंने अभी जीवन भी नहीं देखा था, उनकी निर्मम तरीके से हत्या कहूंगा, क्योंकि जिस तरह उनको डंपर ने 500 मीटर तक कुचला है, उनको घसीटते हुए ले गया है, वो घटना बर्दाश्त से बाहर की घटना। ऐसे ही लक्सर में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और एक व्यक्ति की। उसके बावजूद भी प्रशासन जागने को तैयार नहीं है। करोड़ों रुपए का माल इकट्ठा कर रखा है, जेसीबी चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं। सबसे बड़ी बात, पनडुब्बी पूरा सेटअप लगाया गया है यहाँ पर, और पूरा का पूरा खनन उत्तराखंड के माध्यम से, पूरा का पूरा खनन उत्तराखंड में। कितनी दुखद बात है, इतना गंभीर घटना होने के बावजूद भी लोग जागने को तैयार नहीं। कि खनन माफियाओं को अब मुझे लगता है मुझे ही सबक सिखाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने कमर कसी और मैं खुद इस मैदान में उतर गया कि अब इनको नेस्तनाबूद करके। उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे, जहां राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में राज्यपाल घने जंगलों के बीच बने अद्वैत आश्रम मायावती पहुंचे, जहां आश्रम स्वामियों ने राज्यपाल का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल ने जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद रहे थे उसी कमरे में ध्यान किया और स्वामी विवेकानंद का संग्रहालय को देखकर स्वामी विवेकानंद के बारे में जानकारी ली। राज्यपाल ने आश्रम की तारीफ करते हुए कहा कि ये स्थान अध्यात्म का स्वर्ग है। हमारी प्लानिंग और प्रगति के पथ पर हम निकले हैं, अपने आप में वो एक अलग ही ध्याय है। जो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चंपावत में होने वाला है, वो एक कमाल का, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जहां पर जो हेल्थ, एजुकेशन, जंगल ट्रेल, आध्यात्मिक, एडवेंचर टूरिज्म का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड हो। ये जो मानस खंड का इलाका है, इसके अंदर में किस प्रकार से विकास लाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने हर एक जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है, पीपीपी मॉडल के ऊपर में जो हमने तजवीज़ बनाई है, हर एक प्रोजेक्ट को मैंने आज बहुत विस्तार से सुना है, और सच कहूँ तो बहुत खुशी है कि किस प्रकार से सीमावर्ती इलाके के अंदर में इंप्रूवमेंट की जाए। लालकुआ में नगीना कॉलोनी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता सुब्रत विश्वास गरीब बेसहारा लोगों का दर्द जानने पहुंचे। नगीना कॉलोनी क्षेत्र पहुंचने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान किसान नेता सुब्रत विश्वास ने प्रशासन पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। रेलवे प्रशासन ने लोगों की एक नहीं सुनी और उनके 30 साल पुराने घरों को ध्वस्त कर दिया। टनकपुर से प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी संस्थान में निदेशक अमित अग्रवाल के साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट का मामला सामने आया है। कुछ दिनों पहले संस्थान में दैनिक वेतन पर तैनात शिक्षकों ने निदेशक के साथ मारपीट की थी। पूरी घटना संस्थान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे गुस्साए शिक्षकों ने 10 मिनट का मौन धरना दिया और दोषी शिक्षकों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की। जैसी हरकतें हुई हैं वो नहीं होनी चाहिए थी। मैंने वही देखा कि कॉरिडोर में जो सर थे एकदम आवेश में आके वो हल्ला वगैरह कर रहे थे।
तो मतलब किसी भी संस्थान में शिक्षक की जो गरिमा होती है वो मतलब धूमिली हो गई एक टाइप से, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हमारे संस्थान में पिछले कुछ दिनों से वार्षिक महोत्सव की तैयारियां चल रही थी। ये वार्षिक महोत्सव 3 दिन का आयोजित किया गया था, जो 21 मई से 23 मई के मध्य संपादित हुआ है। इस महोत्सव से एक दिन पूर्व 20 मई को सायं लगभग 4 बजे 2 हमारे शिक्षकों के बीच में विवाद हुआ और वो विवाद इतना बढ़ गया कि उसके बाद मुझे बुलाना पड़ा। जब मैं विवाद को सुलझाने के लिए गया तो उसमें जो एक शिक्षक है उसके द्वारा जो है मेरे साथ भी गाली गलौज किया गया, मारपीट की गई, धक्का मुक्की गई, जिसमें पूरा दिख रहा है कि वो सभी छात्रों के मध्य और फैकल्टी स्टाफ सभी के सामने जो है वो मेरे साथ किस तरह से जो है बदसलूकी कर रहा है। इसकी जो है प्राथमिक रिपोर्ट जो है वो हमने जो है कोतवाली टनकपुर में भी दे दी है, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें अधिकारियों को जिले में हो रहे विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने जिले में पर्यटन, शिक्षा, सड़क व अन्य क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को जाना। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि वो खुद सेना में रह चुके हैं, प्रमुखता से सैनिकों की समस्याओं का समाधान करवाएंगे। इस दौरान उन्होंने महिला समूह के उत्पादों की खरीदारी भी की और पुरस्कार राशि देकर उनका हौसला बढ़ाया। साथ ही अधिक से अधिक लोगों से रेड क्रॉस से जुड़ने की अपील की। चंपावत के 2 दिवसीय दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठकों में भी शामिल हुए। प्रकार से हमारी प्लानिंग और प्रगति के पथ पर हम निकले हैं, अपने आप में वो एक अलग ही ध्याय है। जो ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चंपावत में होने वाला है वो एक कमाल का हो, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जो टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जहाँ पर जो हेल्थ, एजुकेशन, जंगल ट्रेल, आध्यात्मिक, एडवेंचर टूरिज्म का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड को। ये जो मानस खंड का इलाका है इसके अंदर में किस प्रकार से विकास लाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने हर एक जो प्रोजेक्ट है, स्कीम है, पीपीपी मॉडल के ऊपर में जो हमने तजवीज़ बनाई है, हर एक प्रोजेक्ट को मैंने आज बहुत विस्तार से सुना है और सच कहूँ तो बहुत खुशी है कि किस प्रकार से सीमावर्ती इलाके के अंदर में इम्प्रूवमेंट की जाए। खटीमा शारदा नहर में कार गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। मृतका महिला के साथ कार चालक और 3 बच्चे भी शामिल थे। मृतका द्रौपदी देवी लोहिया डे पावर हाउस में कार्यरत थीं, जो अपने भाई के घर से बच्चों को लेकर वापस लौट रही थीं। इसी दौरान कार लोहिया डे शारदा नहर में गिर गई, जिसके कारण सभी की मौत हो गई। मृतका के भाई ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम ने घटनास्थल पर जाकर गोताखोरों की मदद से सभी 5 लोगों को नहर से बाहर निकाला। इस दुखद घटना के बाद खटीमा क्षेत्र में शोक की लहर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए IANE 24। नमस्कार।